अब भी जमात इस्लामी ना निकलती या पीटीआई नहीं निकलती, पीटीआई फ्राइडे को निकली, पीटीआई ने फ्राइडे को हकीकी मार्च किया इमरान खान की आज़ादी के लिए, इस महंगाई के खिलाफ, इस बेअसर हुकूमत के खिलाफ जो ये लोग इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। फॉर्म 47 जाली, फॉर्म 47 के मुताबिक ये हुकूमत जाली है, ये हुकूमत को बिठाया गया है, हमारे ऊपर मुस्तरद किया गया है। ना इनके पास लोगों का मैंडेट है, ना लोगों ने इनको वोट दिया था 8 फरवरी को, जब भी इनको हमारे ऊपर मुस्तरद किया गया है। और ये इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए हैं। इनका काम क्या है? ये अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी को दबार के साथ लगाने के लिए आए, एक बंदे को दबार के साथ लगाने के आए हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है। आप देखिए कि ये जमात इस्लामी, ये लोग इस्लामाबाद आए थे, अब आप इस्लामाबाद आ रहे थे जमात इस्लामी और पीटीआई वाले, तो टीएलपी के लिए क्या कानून है? ये दो जमातों के लिए आप इनको इस्लामाबाद आते हैं तो ये आप दफ़ा 144 लगा देते हैं, आप पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर लगा देते हैं। जब टीएलपी डंडा निकालती है फैसलाबाद में लेके डंडा निकालती है या कहीं भी उनका मर्जी होता है, उस वक्त कोई कानून नहीं होता। उस वक्त पुलिस वाले भी नारे लगा रहे होते हैं, उस वक्त उनके साथ मिलकर आप डंडे में मुलविस होते हैं, उनके साथ मिले हुए होते हैं, उनके साथ लोगों को शामिल किया जाता है, उनको कोई नहीं रोका जाता, उनके ऊपर कोई ओपन फायरिंग शेलिंग नहीं होती। सिर्फ ओपन फायरिंग शेलिंग जमात इस्लामी और पीटीआई, क्या उनका हक नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के रिहायशी नहीं है कि तो उनका हक नहीं है? ये सियासत में, ये पॉलिटिक्स में उनका कानूनी हक है कि वो अगर उनका मुल्क है वो कहीं भी डंडा या रैली निकाल सकते हैं, या आप दफ़ा 144 लगा देते हैं क्योंकि आप डरपोक हैं। आप इसका फेस ही, आप इसका सामना ही नहीं कर सकते। आप टीएलपी को लाया जाता है, टीएलपी को लाया जाता है कि टीएलपी आओ बैठो, टीएलपी को लाया जाता है, टीएलपी को मुंगा के खींच के बुला के उनको लाया जाता है, इसलिए उनकी पाबंदी नहीं लगाई जाती है। जमात इस्लामी पीटीआई ने फ्राइडे को हकीकी मार्च निकाला, रैलियाँ निकाली, रॉर में भी इन्होंने, पंजाब में भी दफ़ा 144 लगा दिया, मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने दफ़ा 140, ये लोगों के घर में छापे मारने पहुंच गए, लोगों के घरों में पहुंच गए, उनको गिरफ्तारी के और रैलियाँ निकाले, लेकर भरपूर तरीके से पीटीआई की मुई पीटीआई अपने घरों से निकली, शानदार लोग निकले, कश्मीर हो, एबटाबाद हो, इस्लामाबाद हो, मरी रोड हो, रावलपिंडी हो, पंजाब हो, हैदराबाद हो, मुल्तान हो, सक्कर हो, कराची हो, लोग अपनी जगहों पे निकले हैं। लोगों ने शानदार रिस्पॉन्स दिया इमरान खान की कॉल को, इमरान खान के जवाब को उन्होंने शानदार रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद जमात इस्लामी पीटीआई ने इस्लामाबाद में अपना कैंसिल कर दिया था क्योंकि उनको पता था कि जमात इस्लामी आता है। और फिर मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप मंडे को आपको इजाज़त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी है कि उन्होंने ये केस दायर किया हुआ है कि हमें 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करना है, अगर उनको इजाज़त मिल गई अली अमीन गंडापुर इसकी नुमाइंदगी करेंगे। और अब पीटीआई को अगर उनको नहीं मिली इजाज़त, जब भी नहीं मिली, उनको जलसा करना है, अगर दफ़ा 144 भी लग गई तो उनको जलसा करना है, उन्होंने निकलना है अपलोडों पे। अब वोट हो गया, जमात इस्लामी भी निकली है, जमात इस्लामी ने 10 अपने मुतलबात निकले और वो शानदार मुतलबात है, वो शानदार मुतलबात है कि आप जब तक ये नहीं मानेंगे ये जो दंड है ये महीने का भी हो सकता है। हम इसको पीछे नहीं हटेंगे, अगर ये आप नहीं माने तो हम आगे की तरफ जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे अगर आपने हमारे मुतलबात नहीं माने, हम आगे और बढ़ेंगे, हम रुकने वाले नहीं। जमात इस्लामी की कॉल है, अब पीटीआई वालों को भी निकलना होगा। इस हकीकी आज़ादी के लिए आपको अपनी जान पे जान लगाना पड़ेगा। इस अवाम के लिए लोगों ने इन चोरों को मैंडेट ही दिया, ये हमारे ऊपर मुस्तरद हो गए, ये हमारे ऊपर दोबारा आके बैठ गए, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए दोबारा पाकिस्तान पे आके बैठ गए। आप देखिए कि जब भी पीटीआई या जमात इस्लामी निकलती है तो दफ़ा इनको 144 याद आ जाता है, इनको ये बहाना मिल जाता है कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, हम आपको नहीं निकलने देते, ये लोगों के घरों में छापे मारने निकल जाते हैं। जब टीएलपी निकलती है तो ये चुपचाप तमाशे देखे रहते हैं, कोई दफ़ा 144 नहीं निकला करती, कोई ओपन फायर नहीं होती, कोई ओपन सेलिंग नहीं होती, पुलिस वाले भी उनके साथ मिलकर नारे लगा रहे होते हैं, पुलिस उनको सपोर्ट कर रही होती है, उनको जगह दी है, उनको सिक्योरिटी फराम। और जब पीटीआई या जमात इस्लामी आए तो उनके लिए दफ़ा 144, उनके ऊपर ओपन फायरिंग, ओपन शेयरिंग हो रही होती है, क्योंकि आपने एक कानून नहीं बनाया, आपने एक के लिए अलग कानून बनाया हुआ है, एक के लिए अलग कानून बनाया हुआ है। ऐसे मुल्क नहीं चलता, ऐसे मुल्क आगे नहीं बढ़ता जब आपने अलग अलग, ये पॉलिटिक्स में, ये पाकिस्तान की सियासत का कानून ने हमें इख्तियार दिया हुआ है कि आपको अगर इख्तियार है कि आप कोई चीज़ कर सकते हो तो फिर आप कौन होते हो कि उस चीज़ को रोकने वाले, आपकी कैसे ज़रूरत होती है कि आप उस चीज़ को होने से रोकें। जब एक कानून ने हमें इजाज़त
इजाज़त दी हुई है। कानून ने ये क्या होता है कि आपको इजाज़त नहीं है, तो फिर समझ आती कि आप दफ़ा 144 लगा रहे हो, आप पूरा इस्लामाबाद, आप पूरे पंजाब में कंटेनर लगा के रोडों को बंद कर रहे हो। फिर समझ आती कि आपके पास कानून है, आपके पास इख्तियार है, आप कर सकते हो, लेकिन कानून ने आपको इख्तियार नहीं दिया कि आप और जब भी पीटीआई या जमात इस्लामी आपको कहे कि हम कॉल दे रहे, आप दफ़ा 144 डर के मारे 144 लगा देते हो, आप कंटेनर लगा देते हो, आप पुलिस को लॉन्च कर देते हो के ऊपर गिरफ्तारियों के लिए वैन बुला के आप गिरफ्तार जेलों में बंद कर देते हो। ऐसे तो नहीं चलेगा मुल्क। आप डरपोक हो, आप नडर है, आप इसका सामना नहीं कर सकते। आप हार मान लो, आप हार गए हो, आप इसका सामना नहीं कर सकते। आप लोग डरपोक हैं, आप लोगों के सर झुके हुए हैं, आप लोग एक चोरी मैंडेट के जरिए इस हुकूमत पे आके बैठे हैं और आप और कोई काम नहीं था। आपने लोगों का मैंडेट चोरी करके हम पे मुस्तैद हुए और सिर्फ आप लोग इस मुल्क में बैठे हैं करप्शन के लिए और कुछ नहीं है। आप अपनी जायदादें बनाते जा रहे हैं। आपको क्या है, गरीब आवाम मर रही है, गरीब आवाम रुस रही है। आपको क्या, आप तो अपनी अय्याशी में लगे हुए हैं। आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे, आपकी जायदादें, आपका सब कुछ है। आप मुल्क तबाह करके आप दोबारा डाल देंगे। जो सबसे ज़्यादा मुल्क के अंदर बर्बादी हो रही है और नीचे तबके की हो रही है, नीचे तबका की सबसे ज़्यादा बर्बादी हो रही है। आप हो गए, आप तो आराम से आपने पैसे जमे किए हुए, आपने करप्शन की हुई है। 30 साल से आप इस मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं। अभी तक आपने आज तक कुछ नहीं किया। 30 साल तक, 30 से 40 साल हो गए आपने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, तो अब जाके आप करेंगे। अब कौन सा ये आ गया कि ये अब इनके अंदर गैरत आ गई है कि अब जाके इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे, जब इन्होंने 30-40 साल हो गए इन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ कुर्बानियाँ नहीं दी। जब तक आप इस मुल्क के लिए कुर्बानी नहीं देंगे, ये मुल्क आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। ये आप समझ जाएं, जब तक आप इसके लिए कुर्बानी नहीं देंगे ये मुल्क आगे नहीं जाएगा।